हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 9 अध्याय 10 श्लोक संख्या 11 9.10.11। ये जो आज बोर्ड के ऊपर जो श्लोक लिखा गया है और 9 और 10 का अनुवाद नहीं है। इस अध्याय का शीर्षक है भगवान रामचंद्र की लीलाएं। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है मॉर्निंग श्रीमद् भागवतम में। और भगवान की इच्छा से संयोगवश रामनवमी के पहले पूरा भगवान रामचंद्र की लीला का वर्णन हो रहा है, तो ये बहुत अच्छा है। और 9 और 10 श्लोक में अनुवाद नहीं है और तात्पर्य नहीं है, तो मैं पढ़ रहा हूँ। रक्षः स्वसु व्यकृत रूपम शुद्ध बुद्धे तस्याखरत्रिशिरदूषण मुख्य बंधुन जग्ने 14 सहस्त्रम पारणीय कोदंड पाणिरटमान उवास कृच्छ्रम। जंगल में घूमते हुए वहां पर अनेक कठिनाइयों को झेलते तथा अपने हाथ में महान धनुष बाण लिए भगवान रामचंद्र ने काम वासना से दूषित रावण की बहन के नाक कान काट कर उसे कुरूप कर दिया। उन्होंने उसके 14,000 मित्रों को भी मार डाला, जिनमें खर, त्रिशूल तथा दूषण मुख्य थे। 1 घंटे के अंदर भगवान ने 14,000 राक्षसों को मार दिया था पंचवटी के अंदर। तो उस लीला के सुखदेव गोस्वामी यहाँ एक श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। श्लोक संख्या 10। सीता कथा श्रवण दीपित हृच्छयेन सृष्टम विलोक्य नृपते दशकंधरेण जग्ने वपुषा श्रमतोपकृष्टो मारीचमाशु विशिकेन यथा कमुग्रह। हे राजा परीक्षित, जब 10 शिरों वाले रावण ने सीता के सुंदर एवं आकर्षक स्वरूप के विषय में सुना तो उसका मन काम वासनाओं से उत्तेजित हो उठा और वह उनको हरने चला गया। रावण ने भगवान रामचंद्र को उनके आश्रम से दूर ले जाने के लिए सोने के मृग का रूप धारण किए मारीच को भेजा। और जब भगवान ने उस अद्भुत मृग को देखा तो उन्होंने अपना आश्रम छोड़कर उसका पीछा करना शुरू कर दिया। अंत में उसे तीक्ष्ण बाण से उसी तरह मार डाला जिस तरह शिवजी ने दक्ष को मारा था। आज का श्लोक हमारे पीछे दोहराइए। रक्षोधमेन वृकवद् विपिने समक्षम वैदेह राजदुहितर्यपया पितायाम भ्रात्रा वने कृपणवत् प्रियया वियुक्तः स्त्री संगीनां गतिमिति प्रतयं चचार। शब्दार्थ। रक्षोधमेन अत्यंत दुष्ट राक्षस रावण द्वारा वृकवत् बाघ के समान विपिने जंगल में असमक्षम असुरक्षित वैदेह राज दुहितरी विदेह राजा की पुत्री सीता देवी की इस दशा के द्वारा अपयापितायाम अपहरण करके भ्रात्रा अपने भाई के साथ वने जंगल में कृपणवत् अत्यंत सताए दीन व्यक्ति की तरह प्रियया अपनी प्रियतमा के द्वारा वियुक्तः विलग हुआ स्त्री संगीनाम स्त्रियों में अनुरक्त पुरुषों का गतिम गंतव्य इति इस प्रकार प्रथयन उदाहरण प्रस्तुत करते हुए चचार घूमने लगा। अनुवाद एवं तात्पर्य। हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जब रामचंद्र जी जंगल में प्रविष्ट हुए और लक्ष्मण भी वहां नहीं थे तो दुष्ट राक्षस रावण ने विदेह राज की पुत्री सीता देवी का उसी तरह अपहरण कर लिया जिस तरह गड़रिये की अनुपस्थिति में बाघ किसी असुरक्षित भेड़ को पकड़ लेता है। तब श्री रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण के साथ जंगल में इस तरह भटकते रहे मानो कोई अत्यंत दीन व्यक्ति अपनी पत्नी के वियोग में घूम रहा हो। इस तरह उन्होंने अपने व्यक्तिगत उदाहरण से एक स्त्री अनुरक्त पुरुष जैसी दशा प्रदर्शित की। तात्पर्य। इस श्लोक में स्त्री संगीनाम गतिमिति शब्द बतलाते हैं कि भगवान ने स्त्री अनुरक्त व्यक्ति की दशा प्रदर्शित की। नैतिक उद्देश्य के अनुसार गृहे नारिम विवर्जयेत, जब कोई यात्रा पर जाए तो अपनी पत्नी साथ में न ले जाए। पुराने जमाने में लोग बिना सवारी के यात्रा करते थे,
लेकिन फिर भी जहां तक संभव हो, जब कोई घर से बाहर जाए तो अपने साथ अपनी पत्नी न ले जाए। विशेष रूप से ऐसी स्थिति में जिसमें श्री रामचंद्र जी थे, जब उन्हें अपने पिता द्वारा वनवास दे दिया गया था। कोई जंगल में रहे या घर में रहे, स्त्री अनुरक्ति आफत बन जाती है, जैसा कि भगवान ने अपने निजी दृष्टांत से दिखलाया है। वस्तुतः यह स्त्री संग का भौतिक पक्ष है, लेकिन भगवान की स्थिति आध्यात्मिक है, क्योंकि वे भौतिक जगत के प्राणी नहीं हैं। नारायण परो व्यक्तात्, नारायण भौतिक सृष्टि से परे हैं। चूंकि वे भौतिक जगत के सृष्टा हैं, अतएव उन्हें भौतिक जगत दशाएं नहीं सताती। सामान्यतया सीता से रामचंद्र का वियोग विप्रलंब माना जाता है, जो भगवान की लादिनी शक्ति की क्रिया है, जिसका संबंध श्रृंगार रस से है। आध्यात्मिक जगत में भगवान में सारे प्रेम व्यापार देखने को मिलते हैं। उनमें सात्विक, समचारी, विलाप, मूर्छा तथा उन्माद सभी अवस्थाओं के लक्षण प्रकट होते हैं। अतएव जब रामचंद्र जी सीता से युक्त हुए तो ये सारे आध्यात्मिक लक्षण प्रकट हुए। भगवान न तो निराकार है न शक्तिहीन। इंग्लिश में लिखा है, गॉड इज नॉट इम्पर्सनल नाइदर इम्पोर्टेंट। प्रत्युत वे सच्चिदानंद विग्रह हैं, अतएव उनमें आध्यात्मिक आनंद के सारे लक्षण पाए जाते हैं। अपनी प्रियतमा से वियोग का अनुभव भी आध्यात्मिक आनंद ही है, जैसा कि श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने बताया है। राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर लादिनी शक्ति रस्मात। राधा कृष्ण के प्रेम व्यापार भगवान की लादिनी शक्ति के रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं। भगवान सारे आनंद के मूल स्रोत हैं, वे आनंद के आगार हैं। अतएव भगवान रामचंद्र ने आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही प्रकार के सत्य का प्रदर्शन किया। भौतिक दृष्टि से जो लोग स्त्री से अनुरक्त हैं उन्हें कष्ट मिलता है, किंतु आध्यात्मिक रूप से जब भगवान तथा उनकी लादिनी शक्ति में वियोग भाव उत्पन्न होता है तो भगवान का आनंद बढ़ जाता है। इसकी आगे भी व्याख्या गीता में भगवद गीता 9:11 में हुई है। अब जानन्ति मामूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। जो व्यक्ति भगवान की आध्यात्मिक शक्ति को नहीं जानता वह उन्हें सामान्य मानव प्राणी मानता है, लेकिन भगवान के मन, बुद्धि तथा इंद्रियां कभी भी भौतिकता से प्रभावित नहीं होती। स्कंद पुराण में इसकी विशद व्याख्या मिलती है, जिसका संदर्भ मध्वाचार्य ने दिया है। नित्य पूर्ण सुख ज्ञान स्वरूप सो यथा यतो विभु अतोस्य राम इत्याख्या तस्य दुखम कुतोण्वपि तथापि लोक शिक्षार्थम दुखो दुःखवर्तिवत् अंतर्हिताम लोक दृष्टिया सीतामासीत स्मरन्निव ज्ञापनार्थम पुनर्नित्य संबंध स्वात्मनः श्रियः अयोध्याया विनिर्गच्छन् सर्वलोकस्य चेश्वरः प्रत्यक्षं तु श्रिया सार्धं जगामानादिरव्ययः नक्षत्रमास गणितं 13 सहस्रकं ब्रह्मलोक समं चक्रे समस्त क्षितिमण्डलम् राम राम रामेति सर्वेषाम् अभवत् तदा सर्वो रममयो लोको यदा रामस्त्वपालयत्। वस्तुतः रावण द्वारा सीता का अपहरण असंभव था। रावण द्वारा हरी गई सीता माया सीता थी, सीता देवी का मायामय स्वरूप। जब सीता की अग्नि परीक्षा हुई तो यह माया सीता भस्म हो गई और असली सीता अग्नि से बाहर आ गई। इस उदाहरण से एक और शिक्षा यह मिलती है कि जगत में कोई स्त्री कितनी बलवती क्यों ना हो, उसको संरक्षण प्रदान किया ही जाना चाहिए, अन्यथा असुरक्षित होने पर उसे रावण जैसा राक्षस भगा ले जाएगा। इस श्लोक में आगत वैदेह राज दुहितरी शब्द सूचित करते हैं कि भगवान रामचंद्र से ब्याहे जाने के पूर्व सीता जी अपने पिता वैदेह राज द्वारा सुरक्षित थी और विवाह हो जाने पर उन्हें अपने पति का संरक्षण प्राप्त था। अतएव हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि स्त्री की सुरक्षा सदैव होनी ही चाहिए। वैदिक नियम अनुसार स्त्री के स्वतंत्र होने की संभावना नहीं है, असमक्षम, क्योंकि वह स्वतंत्र रूप से अपनी रक्षा नहीं कर सकती। हरे कृष्णा। तो भगवान रामचंद्र की लीलाएं, ये नवम स्कंद 10 अध्याय इसका शीर्षक है। और श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को कह रहे हैं, क्योंकि महाराज अंशुमान की वंशावली के अंदर बाद में खटवांग महाराज और उसके बाद उसी वंश के अंदर भगवान रामचंद्र आते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि रामचंद्र भगवान की लीलाएं तो आपने बहुत बार सुनी होंगी, तो इसीलिए मैं बहुत ही संक्षेप में वर्णन कर रहा हूं। जहां वाल्मीकि रामायण में तो अनेक हजारों श्लोक हैं, भागवतम के अंदर सुखदेव गोस्वामी ने 2 अध्याय के अंदर ही पूरी रामायण का वर्णन कर दिया, क्योंकि आगे वो किसके समीप पहुंचते जा रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं के विषय में पहुंचने वाले हैं। तो जो विषय महाराज परीक्षित को ज्ञात है या सर्वविदित है
उसको सुखदेव गोस्वामी दोबारा रिपीट नहीं करना चाह रहे। संक्षेप के अंदर एक एक श्लोक के अंदर कई कई लीलाएं वर्णन करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। और ये श्लोक जो 3 श्लोक हमने पढ़े, तो कि भगवान रामचंद्र वनवास में गए, भगवान का 6 ऐश्वर्य में एक ऐश्वर्य क्या है? वैराग्य, सुप्रीम रिनंशिएंट। तो भगवान ने उसी प्रकार राज्याभिषेक होने वाला है और उसी दिन या एक रात पहले उन्होंने वनवास जाने का निर्णय ले लिया पिता की आज्ञा पे। पिता जंगल में गए, तो नेचुरली जंगल का जीवन जीना कोई आसान नहीं है, बहुत सारी कठिनाइयां वहां पे झेली। और भगवान रामचंद्र ने अपना धनुष बाण, यहाँ भागवतम सुखदेव गोस्वामी कह रहे कोदंड पाणी, है ना, कि जो अपने हाथ में कोदंड लिए हुए हैं। तिरुपति में एक मंदिर है भगवान रामचंद्र का, कोदंड राम मंदिर, कि भगवान के पास जो धनुष है कोदंड, तो यहाँ पे उसका अर्थ है धनुष बाण। और उस मंदिर में सीता देवी उनके सीता और लक्ष्मण का पोजीशन इंटरचेंज है बेसिकली, बहुत पुराना मंदिर है वो। तो वहां पे जो भगवान राम और लक्ष्मण जो है अपने हाथ में धनुष बाण लेकर के जंगल में चलते हैं। और वहां पे शूर्पणखा, रावण की जो बहन है, वो भगवान रामचंद्र के सुंदर रूप को देखकर बहुत आकर्षित हुई और काम वासना से प्रेरित होकर जब भगवान राम के पास आई, तो लक्ष्मण ने उनका नाक और कान काट के उनको कुरूप बना दिया। सभी ये लीला लगभग भारत में तो सभी जानते हैं इस लीला को, रामायण बहुत प्रसिद्ध है, सभी जानते हैं। और फिर वहां पे पंचवटी के अंदर खर और दूषण नामक और त्रिशिरा नाम लगभग 14,000 सैनिकों का, राक्षसों का वहां पे जनस्थान में जो है 1 घंटे के अंदर भगवान रामचंद्र ने उनका वध कर दिया। और शूर्पणखा जब देखा कि इस प्रकार राम ने सबका संहार कर दिया है, तो वो रावण के पास जाती है और शूर्पणखा के नाक और कान कटे हो करके रावण देखा कि तुम्हारा हाल किसने बना किया? तो बोला राम और लक्ष्मण 2 वनवासी भाई हैं, उन्होंने ऐसा कर दिया। तो बोला कौन है? और फिर उसने बताया जब खरदूषण और जितने उनके जन्मस्थान पे 14,000 राक्षसों की टुकड़ी थी, सबका राम ने अकेले ही वध कर दिया। तो रावण भी एक बार डर गया कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। तो उसने भी एक बार सोच लिया कि जो है अपने मिनिस्टर सलाह की कि राम से लक्ष्मण से युद्ध करने जाते हैं, लेकिन मना कर दिया सबने कि नहीं रावण आप जो है राम से मत युद्ध कीजिए। तब फिर शूर्पणखा ने रावण को 2 प्रकार से अटैक किया। एक तो उसकी ईगो को हर्ट किया कि तुम इतने बलवान हो और ऐसे ऐसे उसने तुम्हारे राक्षसों का वध कर दिया और तुम बिल्कुल कायर हो, जो है बदला नहीं ले रहे। और दूसरा, उसने जो रावण की सबसे बड़ी वीकनेस थी वो क्या थी? लस्ट, काम वासना। तो सीता के सौंदर्य का वर्णन करना चालू किया और बोला कि हे भाई, तुम्हारे लिए ही मैं सीता का अपहरण करने गई थी, ऐसा था नहीं, खुद काम प्रेरित थी। लेकिन वो रावण को बोलती है कि तुम्हारे लिए मैं सीता को लेने के लिए गई थी, लेकिन तब उस लक्ष्मण ने जो है मेरे को ऐसे कुरूप बना दिया। तो जब रावण ने सीता का रूप के सौंदर्य के बारे में सुना, तो वो बिल्कुल जो है प्रेरित हो गया सीता का अपहरण करने के लिए। और फिर उसने सलाह दी और फिर रावण मारीच के पास जाता है। तो ये 10वें श्लोक के अंदर जो है मारीच माशु विषकेन यथा कमुग्रह, और भगवान राम ने उस मायावी मारीच का बाद में वध कर दिया। मारीच ने रावण को बहुत समझाया था कि तुम बहुत गलत काम कर रहे हो, राम की शक्ति को नहीं जानते हो, और तुम्हारे किसी बहुत बड़े दुश्मन ने तुम्हें सलाह दी है कि राम से जाके युद्ध करो, राम के साथ ये सीता का अपहरण करो। ये सलाह किसी तुम्हारे हितैषी ने नहीं दी है, और मैं तुम्हारा हितैषी हूं। मंत्री का काम है रावण राजा को कड़वा सत्य बताना, चाहे सत्य ना हो। तो बता रहा हूं कि राम की शक्ति का अवलोकन मत करो। मैं एक बार भुक्त भोगी हूं। विश्वामित्र के साथ जब मैं था, तो मैं सुबाहु और ताड़का जो है, हम तीनों को राम ने दोनों को एक एक बाण से वध कर दिया, और मुझे एक बाण मारा तो मैं 1800 मील दूर जाके समुद्र में जाके गिरा। और बोला तब से कोई भी वस्तु र से शुरू होती है तभी मुझे राम का स्मरण आ जाता है ना। बोला इतना मेरे को सदमा लग गया, डर लग गया है राम के, राम रत्न रथ जो भी होता है, जब मैं वृक्ष को देखता हूं, क्योंकि राम तो वनवासी थे, वृक्ष की छाल पहने हुए, तब भी मुझे राम की याद आ जाती है कि राम के अंदर इतनी शक्ति है। तो रावण बोला देखो, अपनी शक्ति का बखान किया, और उसने बोला कि देखो तुम्हारे पास 2 ही चॉइस है। अगर तुम कह रहे हो कि राम इतना शक्तिशाली है, तो राम के हाथों मारे जाओगे या मेरे हाथ में मारे जाओगे। तो बोला तुम्हारे पास जैसे पापी से हाथ के मरने से अच्छा है भगवान राम के हाथ से मारा जाए।
तो मारीच ने जो है वो प्रपोजल स्वीकार किया और सीता देवी का जो है अपहरण हुआ बेसिकली रावण के द्वारा। तो ये जो है 10वें श्लोक के अंदर इस लीला का वर्णन है। और 11वें के अंदर जो आज का श्लोक है उसमें रक्षोदमेन वृकवत विपिने समक्षम वैदेह राज दुहितर्य पया पितायाम, कि जो है राम की अनुपस्थिति में, राम और लक्ष्मण की अनुपस्थिति में सीता का अपहरण किया। किसने? वृकवत, रक्षोधमेन, राक्षसों में भी अधम राक्षस ने, रावण ने जो है सीता देवी का वध किया। और सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं जब सीता का अपहरण हो गया तो राम ने इतना विलाप किया जंगल के अंदर, मानो कोई दीन व्यक्ति अपनी पत्नी के वियोग में घूम रहा हो। वाल्मीकि रामायण के अंदर भगवान रामचंद्र के इस विलाप का वर्णन 10 अध्याय में किया है। जय श्री श्री राधा राधिकांत भगवान की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो इतना वियोग भगवान रामचंद्र पेड़ से पूछ रहे हैं, हवा से पूछ रहे हैं, पक्षियों से पूछ रहे हैं, पशुओं से पूछ रहे हैं, नदी से पूछ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं। ऐसे वियोग के अंदर ऐसा लगता है इतना तो कोई, मतलब इस दुनिया में कोई सबसे बड़ा कामुक व्यक्ति भी होगा, अपनी स्त्री से आसक्त भी होगा, तो भी इतना विलाप नहीं करेगा कि लता जमीन वायु थोड़ी ना बताने वाले हैं। लेकिन भगवान रामचंद्र जो है ऐसा विलाप कर रहे हैं। तो ऐसे लगता है कि देखिए कितने बड़े स्त्री लंपट हैं, वो कितने ज्यादा स्त्री से आसक्त हैं। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं स्त्री संगिनाम गतिमिति प्रथयंग सचारा, कि भगवान रामचंद्र अपने आचरण से क्या सिखा रहे हैं, क्या दिखला रहे हैं कि किस प्रकार कोई स्त्री अनुरक्त कोई पुरुष हो उसकी क्या दशा होती है। कि यदि भौतिक आसक्ति और विशेषकर यौन जीवन से जो आसक्ति है ये व्यक्ति को बहुत ही मिजरेबल बना देती है, बहुत ही ज्यादा जो है उसको कठिन परिस्थितियों में डाल देती है, बहुत संकट उसके ऊपर आता है। इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने जो है मुख्य 4 विषय पर चर्चा किया है। पहला विषय तो यही है स्त्री संगिनाम गतिमिति, कि किस प्रकार जो है स्त्री से आसक्ति इस संसार में बहुत संकट का कारण है। दूसरा जो उन्होंने बताया है कि भगवान रामचंद्र की जो ये स्त्री संगी है ये कोई भौतिक स्त्री संगीत संग नहीं है, ये भगवान की लादिनी शक्ति के द्वारा दिए गई लीला प्रदर्शित की गई है। ये जो आध्यात्मिक रस का सबसे जो टॉप मोस्ट चरम पराकाष्ठा है उसका अनुभव भगवान रामचंद्र कर रहे हैं, जो विप्र लंब भाव। तो प्रभुपाद जी इसके ऊपर बहुत लंबा उन्होंने विस्तारित किया है। तीसरा विषय उन्होंने जो बता रहे हैं, प्रभुपाद जी संक्षेप में बताया है कि वास्तविकता में सीता का अपहरण नहीं हुआ था। अपहरण किसका हुआ था? माया सीता या छाया सीता का। वो वास्तविक सीता तो भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है। रावण जैसे अधम राक्षस द्वारा उनका स्पर्श किया जाना या चोरी किया जाना, अपहरण किया जाना संभव नहीं था। और चौथा विषय ये है कि वुमेन शुड ऑलवेज बी प्रोटेक्टेड। वैदिक शास्त्र के अनुसार प्रभुपाद जी कह रहे हैं वैदिक नियमानुसार स्त्री की हमेशा रक्षा होनी चाहिए। तो वेदों के अनुसार तो 5 प्राणियों की हमेशा रक्षा होनी चाहिए। किन किन की? ब्राह्मणों की, गाय की, स्त्रियों की, बच्चों की और वृद्ध लोगों की। अनफॉर्चुनेटली कलयुग के अंदर इन्हीं 5 की रक्षा नहीं होती है ना। नहीं तो वैदिक काल के अंदर ये 5 जो चीजें, जो व्यक्ति हैं या 5 जो जन हैं, इनकी सदैव रक्षा होनी चाहिए। स्त्रियों की, बच्चों की, वृद्ध की, गाय की और ब्राह्मणों की। और सबका बहुत क्यों? क्योंकि ये बहुत इनका महत्वपूर्ण योगदान है पूरे समाज के अंदर जो है। मैं इस विषय को चर्चा नहीं कर रहा हूं, विशेषकर यहाँ पे किया गया है कि स्त्रियों की रक्षा होनी चाहिए। और यही विषय अर्जुन की भी यही चिंता थी कि यदि पूरे परिवार का नष्ट हो जाता है, यदि परिवार में युद्ध होता है तो परिवार के जो वयोवृद्ध हैं, जो वृद्ध लोग हैं, जो आदरणीय व्यक्ति हैं, वे सब मारे जाएंगे। उनके मारे के जाने के बाद में कुल धर्म नाश हो जाएगा और स्त्रियां प्रदूषित होंगी। और स्त्रियों के प्रदूषित होने से क्या होगा? वर्ण संकर, अवांछित संतानें उत्पन्न होगी। प्रभुपाद जी कहते हैं कि आजकल तो संतान उत्पत्ति उस प्रकार से कुत्ते बिल्लियों के समान संतान उत्पत्ति कर रहे हैं लोग, अर्थात चरित्रहीन लोग पैदा हो रहे हैं क्योंकि उनको संस्कार नहीं है। तो ऐसे लोग कोई भले नागरिक नहीं पैदा होते, वे चरित्रहीन लोग जो हैं पैदा होते हैं। तभी
जो है, चाहे वे मनुष्य रूप क्यों ना हो, मनुष्य के शरीर में हो, लेकिन जो उनकी सोच है, जो उनके कार्यकलाप हैं, वो है लगभग लगभग पशु के समान। जो है सुभाषितानी में श्लोक आता है, ये श्याम न विद्या न तपो न ध्यानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त्यलोका भूवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। वो कह रहे हैं, ये श्याम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, कि ऐसे लोगों के पास, जिनके पास न विद्या है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, वे क्या है? ते मर्त्य लोका भूविभार भूता। वो मृत्यु लोक में हो सकता है, ते मर्त्य लोके भूविभार भूता, वे क्या है? मनुष्य रूप में होंगे, लेकिन है क्या वास्तविकता में? पृथ्वी पे भार, भूविभार भूता, बीस्ट ऑफ बर्डन, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, और मनुष्य के रूप में है, लेकिन किस प्रकार से है? मृगा मतलब जानवर, जिस प्रकार जानवर रहते हैं। तो इसीलिए स्त्रियों की रक्षा बहुत महत्वपूर्ण है भावी पीढ़ी के लिए। संसार के में जो शांति के लिए स्त्रियों का एक बहुत बड़ा योगदान है, इसीलिए उनकी रक्षा होनी चाहिए। फिर इससे पहले जो एक विषय प्रभुपाद जी ने लिया, वो है माया सीता का। तो ये कौन है छाया सीता या माया सीता जो है? तो जब भगवान रामचंद्र मारीच को जानने का वध करने, मारीच का पीछा करने के से पहले उन्होंने क्या किया था? भगवान तो त्रिकालज्ञ हैं, तो वे जानते थे आगे क्या होने वाला है। तो उन्होंने अग्नि देवता का आवाहन करके जो असली सीता है उनकी कस्टडी में, उनके संरक्षण में उनको भेज दिया था, और बदले में एक बिल्कुल सीता देवी के ही रूप के समान, जो है बिल्कुल साक्षात सीता के समान ही अन्य स्त्री आई। और जब दोबारा जब रावण का वध हो गया और भगवान रामचंद्र ने सीता देवी को बुलाया और सभी वानरों के सामने अग्नि परीक्षा की गई, तो उस समय एक्चुअल में हुआ क्या? सबने तो देखा कि सीता की अग्नि परीक्षा हो रही है, लेकिन वास्तविकता में हो क्या रहा था? अग्निदेव असली सीता को वापस लेकर आ रहे थे और छाया सीता को वापस लेके जा रहे थे। तो अन्य पुराणों के अंदर ये छाया सीता का वर्णन आता है, कौन थी ये? तो रामायण के में भी इसका पहला पार्ट आता है, और अन्य पुराण में और डिटेल आता है कि एक ऋषि थे कुशध्वज, उनकी पुत्री का नाम था वेदवती। बताया है क्या है कि लक्ष्मी की अंश है वो, और वे बहुत ही गुणों से, बहुत ही शील से और बहुत ही सौंदर्यवती एक कन्या थी, और इतनी वो शील और गुण और सौंदर्य संपन्न थी कि उनके पिताजी ने उन्हें बोला कि आप क्या करो, विवाह करना किसके साथ? भगवान विष्णु के साथ में। तो उनको ये बात बिल्कुल हो गया कि विवाह करना तो किसके साथ करना है? भगवान विष्णु के साथ ही करना है। तो अच्छा, विष्णु से विवाह करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए तपस्या करके शुद्ध होना पड़ेगा। तो वे जंगल में, हिमालय में जाकर तपस्या करने लगी, और बहुत ही जो है कह सकते हैं घोर तपस्या में लीन हुई, और बिल्कुल एसेटिक, एक तपस्विनी के रूप में थी। बड़े उनके बाल, जटा हो गई थी। और तब रावण जो है अपने विमान के ऊपर, और वो सब जगह भ्रमण कर रहा था, और रावण का एक कह सकते हैं वो इतना कामुक व्यक्ति था, और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त होने के बाद तो इतना दंभी हो गया था, इतना अहंकारी हो गया था कि पूरा त्रिभुवन में जा जाके 14 लोकों में जा करके पूरे ब्रह्मांड भर में, नागों में, देवताओं में, दानवों में, मनुष्यों में, सब जगह जाता, सबको हराता था। इनफैक्ट यमराज को भी चुनौती दिया था उसने, है ना। उसने सोचा था कि मैं क्या करूंगा, यमराज को चुनौती दे करके जो सज्जन व्यक्ति हैं उनको यमलोक भेज दूंगा, और जो पापी लोग हैं उनको स्वर्ग भेज दूंगा। ऐसा उसकी योजना थी, है ना। इस प्रकार की योजना रावण बना रहा था, और जहां जहां पर भी वो देख, तो ऐसे सबसे युद्ध करता था, और जहां जहां पर भी वो कोई सुंदरियां युवतियां देखता था, स्त्रियां देखता था, तो उनका अपहरण कर लेता था बलपूर्वक। तो ऐसे हजारों हजारों स्त्रियां रावण के महल में थी। कोई कहता लगभग 5000 रावण के इस प्रकार से अपहरण की गई कन्याएं थी। वो सब जगह से थी, नागलोक से, देवताओं से, दानवों से, सब सर्वत्र से। तो ऐसे ही उसकी नजर पड़ी इस सुंदर कन्या वेदवती के, वो तपस्या में लीन थी, जंगल में अकेली। तो वो गया और पूछा कि तुम कौन हो, और अपना परिचय दिया, और उसने बताया कि मैं वेदवती हूँ, भगवान विष्णु से विवाह करने के लिए तपस्या कर रही हूँ। तो रावण जो है
अब उनके सौंदर्य को देख के काम लोलुप हो गया और जब बलपूर्वक वो उनसे जबरदस्ती करने लगा तो उनका केश पकड़ लिया। तो सीता इस वेदवती ने अपने तपोयोग से अपने बाल को अपने हाथ से ही काट दिया और अग्नि देवता का आह्वान करके या अपने शरीर से ही अग्नि प्रकट करके भस्म हो गई और बोला कि मैं केवल और केवल भगवान विष्णु के लिए ही जो है मैं बनी हूं बेसिकली, उनके अलावा कोई मेरा भोग नहीं कर सकता है और तुम जैसे पापी के द्वारा स्पर्श होने पे ये देह भगवान को समर्पित करने के योग्य नहीं है। लेकिन और जाते जाते एक श्राप दिया उन्होंने, क्या कि कोई पतिव्रता स्त्री ही तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगी। और किसी किसी जगह पे ये भी वर्णन आता है, उन्होंने ये श्राप दिया कि मैं ही तुम्हारे मृत्यु का कारण बनूंगी, ऐसे भी उन्होंने बोला और वो भस्म हो गई। तो रावण को इस प्रकार से एक श्राप मिला, ऐसे कई श्राप मिले थे, उसमें से एक श्राप वेदवती ने भी दिया था। और ऐसा बताया है जब ये लीला हुई, छाया सीता कौन थी? वे स्वयं वेदवती ही थी। जो वेदवती थी यही बाद में जो है छाया सीता बन के आई और भगवान अग्नि देवता ने इनको समर्पित किया और वास्तु सीता को अपने कस्टडी के अंदर लिया। तो भगवान राम से देखिए, पहले जन्म के अंदर वेदवती की इच्छा थी कि भगवान विष्णु से विवाह हो, वो पूर्ण नहीं हुई, है ना। और बदले में क्या मिला उन्हें? रावण का पापी अधम रावण का स्पर्श। तो उन्होंने एक प्रकार से कह लीजिए, आत्महत्या तो नहीं बोलेंगे इसे, लेकिन जो है एक अग्नि के अंदर वो प्रज्वलित हो गई। दूसरे जन्म के अंदर भी उनकी इच्छा पूर्ण नहीं हुई, क्योंकि जब तक भगवान राम विवाहित थे या पारिवारिक जीवन में थे, किनके साथ थे? सीता माता के साथ। लेकिन वेदवती कब हुई? जब सीता का अपहरण हुआ, तब वो आई और जो रावण के महल में लंका में लगभग 10 महीने या 1 साल तक जो रही वो वेदवती ही थी। और सीता देवी तो अग्नि देवता के पास में थी। और तो इस प्रकार से वेदवती माता ने रावण के सारे टॉर्चर को सहन किया। और किसी किसी जगह पे वर्णन आता है कि वेदवती जो है वो सीता माता के शरीर में प्रवेश कर गई थी बेसिकली। तो रावण का जितना भी टॉर्चर था और वहां पे राक्षसों के बीच में, और सबसे बड़ा भगवान रामचंद्र से जो विरह का जो भाव है वो माता वेदवती ने सहन किया। और इसके बाद 1 साल बाद भगवान रामचंद्र ने जब रावण का वध कर दिया और सीता देवी फिर अग्नि देवता ने भगवान राम को सौंप दिया, तो अग्नि देवता और सीता माता दोनों ने भगवान रामचंद्र से रिक्वेस्ट किया कि इन्होंने आपकी इतनी सेवा की है, बिल्कुल एक मन होकर, व्यवसाय आत्मिक का बुद्धि होकर के, आपके बिना अन्य कोई थॉट नहीं था, तो आप भी कृपा करके इन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। तो ऐसा दोनों ने रिक्वेस्ट किया। तो भगवान क्या कहते हैं? सॉरी, अभी नहीं। इस व्रत में, इस अवतार में मैंने क्या रूप धारण किया है, क्या व्रत लिया है? एक पत्नी व्रत। आगे सुखदेव गोस्वामी ये श्लोक के अंदर वर्ण आएगा, एक पत्नी। तो अभी तो मैंने नहीं स्वीकार करूंगा, लेकिन कलयुग के अंदर मैं बाद में अवतार लूंगा, उस अवतार के अंदर ये मेरी भार्या बनेंगी, ऐसा उन्होंने बोला। तो दूसरा जन्म भी उनका ऐसे ही केवल धैर्य उनको रखना पड़ा कि नहीं, भगवान राम कहीं मिलेंगे, ऐसा भगवान विष्णु से विवाह होगा। और फिर आगे शास्त्र वर्णन आता है कि वही वेदवती कलयुग के अंदर किस रूप में आई? माता पद्मावती के रूप के अंदर। और किनके साथ विवाह किया उन्होंने? भगवान श्रीनिवास के साथ। नहीं, भगवान श्रीनिवास, बालाजी, तिरुपति के अंदर जो भगवान बालाजी हैं, ये बोला था कलयुग के ही अवतार है, वेंकटेश बेसिकली। अब किस कलयुग के या किस कलयुग के वो नहीं पता ऐसे, लेकिन कलयुग के प्रारंभ में भृगु मुनि ने जब लात मारा था भगवान को, उसके बाद में लीला आती है कि किस प्रकार भगवान श्रीनिवास के रूप में आते हैं। और तब लक्ष्मी देवी तो उनकी एक पत्नी बनती हैं, और जो उनकी दूसरी पत्नी बनती है वो कौन है? माता पद्मावती। तो अभी भी जब भक्त तिरुपति जाते हैं तो ऊपर बालाजी के दर्शन करते हैं, और तिरुमला हिल के नीचे पद्मावती का मंदिर है ना, और वहां पे भी सब दर्शन करते हैं। और उसके बाद में रीति है कि वहां से एक ट्रेन पकड़ते हैं रात को, सुबह जाते हैं, पहुंचते हैं कहाँ? कोल्हापुर, जहाँ लक्ष्मी देवी है ना। और उस ट्रेन का नाम भी है हरिप्रिया एक्सप्रेस, है ना, ऐसा है। तो तिरुपति से लेकर के जो है वो कोल्हापुर तक ही है। और तब बोलते हैं कि बालाजी का संपूर्ण दर्शन जो है या पूरा समा हुआ कि भगवान और दोनों शक्तियां जो हैं उनकी, लक्ष्मी देवी और माता पद्मावती। तो इस प्रकार से माता सीता थी। और ये पद्मावती जो है
एक बहुत ही सुंदर उदाहरण, वेदवती जो है एक बहुत ही सुंदर उदाहरण स्थापित करती है किस प्रकार एक भक्त को केवल और केवल भगवान की सेवा के लिए जो भी कष्ट सहन करना पड़े, जितना भी परीक्षा हो, उसको स्वीकार करना चाहिए। तो ये एक बहुत ही प्रतीक है जो है सतीत्व का या भक्ति का वेदवती माता। उनके जीवन से हम सीख सकते हैं किस प्रकार से उनके अंदर उत्साह था, निश्चय था, धैर्य था। भगवान विष्णु कितना भी संकट आया, उन्होंने अपना जो दृढ़ता है, जो निश्चय धैर्य, उसको नहीं खोया और भगवान श्री विष्णु के चरणों में अटूट भक्ति उनकी थी। तो ये सीता देवी का माया स्वरूप है जो जिसका वर्णन आता है। इसके बाद में जो है ये एक विषय स्त्री संगीनाम गतिम प्रेयसम चचार। तो ये श्लोक से एक घटना जुड़ी हुई है। कई साल पहले, 8-9 साल पहले, हिज ग्रेस गोपी प्राणधन प्रभु पंजाबी बाग में जब आया करते थे रेगुलर, तो उन्होंने अपना व्यक्तिगत अनुभव बताया इस पर्टिकुलर श्लोक के साथ में। तो वे जब ब्रह्मचारी आश्रम के अंदर थे तो उनके मन में द्वंद्व चल रहा था कि रहूं या फिर आश्रम चेंज करूं। तो कंफ्यूज थे कि क्या करूं। अब प्रभुपाद जी उस समय पृथ्वी पर नहीं थे, तो किससे जाकर के पूछूं। अब प्रभु जी तो एकदम स्कॉलर, उन्होंने प्रभुपाद जी के जाने के बाद 10th, 11th और 12th कैंटो के जो अनुवाद टीका लिखने में हिज होलीनेस हृदयानंद महाराज और द्रविड़ प्रभु के साथ में लिखा था। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, प्रभुपाद जी से पूछना, प्रभुपाद जी के श्रीमद् भागवतम से पूछ लेते हैं। तो क्या होगा, अब मैं अगले दिन सुबह उठ के भागवतम खोलूंगा, जो पहला श्लोक आ गया उसका इंस्ट्रक्शन जो है मैं देख लूंगा। तो समहाउ किताब निकाला उन्होंने, तो वो निकला 9वां कैंटो, और जब किताब खोला तो यही वाला श्लोक निकला जो है स्त्री संगीनाम गतिमिति प्रथयम सचार। तो उनको उत्तर मिल गया कि क्या करना चाहिए, विवाह नहीं करना चाहिए। अभी ब्रह्मचारी आश्रम में ही रहते हैं, लेकिन प्रभु जी कह रहे थे कि मेरे को इतना डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मिलने के बाद भी जो है मैं इतना अपनी नम्रता से कह रहे थे कि मैं जो हूं फिर भी उस प्रयास को, ब्रह्मचारी आश्रम में अपने व्रत को, प्रयास को नहीं कंटिन्यू कर पाया, गृहस्थ आश्रम प्रवेश किया। तो जब ये श्लोक आज मैंने पढ़ा तो मुझे वही बात उनकी याद आ गई, स्त्री संगीनाम गतिमिति प्रत्ययम सचार। इसका मूलभूत चीज क्या है, बेसिकली इसका मूल सिद्धांत ये है कि इस भौतिक जगत में कोई भी भौतिक आसक्ति है वो हमेशा आपको जो है चिंता का, कठिनाई का कारण बनती है। कोई भी चीज से व्यक्ति को आसक्ति रहेगी, धन से हो, चाहे पद से हो, संतान से हो, किसी भी वस्तु से हो, तो वो उसके बंधन का कारण भी बनती है और इस संसार में भी चिंता का कारण बनती है। आप देख लीजिए, किसी भी भौतिक पदार्थ से, भौतिक व्यक्ति से कोई भी भौतिक स्तर पे आसक्ति होगी तो सदैव वो कष्ट का कारण ही बनती है। आप देखिए, जो अमीर व्यक्ति होता है उसका जब पैसा आ जाता है, कोई धनी व्यक्ति उसका पैसा है तो हमेशा चिंतित रहता है। सच बात है कि नहीं, कि चला ना जाए, बिजनेस नुकसान ना हो जाए, कोई चोर ना ले जाए, इतने सीसीटीवी कैमरा लगाने पड़ते हैं, साथ में बॉडीगार्ड घूमते हैं। और गरीब आदमी कैसा रहता है, उसका घर खुला रहता है हमेशा, तो क्या चोरी करके लेके जाओगे। जब श्रीधर कोला बच्चा थे, उनके पास तो एक संपत्ति थी, एक पॉट था खाली, और उसको भी यदि कोई ले जाएगा तो चोर भी वापिस लग जाएगा ऐसा पॉट था। तो कहने का अर्थ है, किसी भी व्यक्ति के पास कोई भी भौतिक आसक्ति है वो सदैव चिंता का, कष्ट का कारण बनती है। चाहे वो धन के रूप में हो, चाहे परिवार के रूप में हो, चाहे वो घर के रूप में हो, चाहे वो ऐश्वर्य के रूप में हो, चाहे वो संपत्ति के रूप में हो, चाहे वो स्त्री के रूप में क्यों ना हो। लोगों को लगता है, एक भ्रम है बहुत बड़ा, कि भौतिक पदार्थ या भौतिक संबंध या भौतिक आसक्ति हमको सुख देगी। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है और सबको लगता है ना, ये सुख प्राप्त होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिसको प्राप्त भी हो जाता है वो भी ये ढूंढता रहता है, क्या अब सुख प्राप्त होगा, अब प्राप्त होगा, अब प्राप्त होगा, लेकिन होता नहीं है जो है। और अधिकांशतः केवल सुख प्राप्त करने की एक होड़ रह जाती है, एक रेस रह जाती है कि व्यक्ति सोचता है, खाली सोचता रहता है कि ये करने के बाद अब मेरे को सुख प्राप्त होगा, अब सुख प्राप्त होगा, लेकिन होता नहीं है वास्तविकता में। सच बात है कि नहीं, सभी का व्यक्तिगत अनुभव होगा। और अगर हो भी जाता है तो इतना क्षणिक होता है कि तुरंत समाप्त भी हो जाता है।
अनफॉर्चुनेटली जो ये भौतिक जगत का जो स्वरूप है वो इसी प्रकार से है। इसीलिए प्रहलाद महाराज एक बड़ा सुंदर सूत्र देते हैं सुखी होने का। अब सभी सुखी होना चाहते हैं, तो बोले सुखी होने, यदि आप इस संसार में सुखी होना चाहते हो तो जानते हैं क्या कीजिए? सुख प्राप्त करने की आशा छोड़ दीजिए और सुख प्राप्त होने के प्रयास को छोड़ दीजिए। यदि आप सुख चाहने के आशा और प्रयास को छोड़ देंगे तो अपने आप सुखी हो जाएंगे। और जो व्यक्ति ये प्रयास में लगा रहता है सुखी होने में, वो सदैव दुखी रहता है। क्यों? इतना मशक्कत करना पड़ता है, इतना मेहनत करना पड़ता है कि व्यक्ति जो है उसी मेहनत में समय निकल जाता है। और बाद में पूछिए कि भाई कुछ भोग किया, बोले टाइम ही नहीं है ना। लोग इतना बड़ा मेहनत से घर बनाते हैं, इतना बड़ा बंगला बनाते हैं, और जानते हैं उसमें रहता कौन है? नौकर और कुत्ते। क्योंकि उस मकान को, उस बंगले को, उसको मेंटेन करने के लिए रात दिन उनको मेहनत करना पड़ता है। तो वो तो डबल ड्यूटी जो है काम कर रहे होते हैं, और मकान में रहता कौन है? नौकर और कुत्ते, है ना। और जो है गाड़ी में चलते हुए जंक फूड खा रहे होते हैं वो, या खा नहीं पाते, अच्छा खाने का सुख भी उन्हें प्राप्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि या तो समय नहीं है या बीमारियां इतनी हो जाती है उनको। तो इसीलिए आप देखिए इस संसार में तो यही भगवान बता रहे हैं। और ऐसे लोगों को, स्त्रियों को रहता है कि पुरुष का संग प्राप्त होगा तो सुख प्राप्त होगा, पुरुषों को रहता है कि स्त्री का संग प्राप्त होगा तो सुख होगा। लेकिन वास्तविकता में है नहीं। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है कि आप देखिए, पुरुष अपने शरीर से परेशान है, उसको इतना कष्ट है, स्त्री अपने शरीर में परेशान है। दोनों के पास ड्रेस है ना खाली, लेकिन दोनों का ड्रेस उनको इतना परेशान करता है। ये शरीर तो कष्ट का कारण है और दोनों को इंडिविजुअली कष्ट देता है। सच बात है कि नहीं? लेकिन दोनों को ये रहता है कि दोनों के मन में, पुरुष के मन में विचार रहता है कि स्त्री का शरीर में सुख देगा, स्त्री के मन रहता है पुरुष का शरीर में सुख देगा। कैसे देगा प्रभु? पुरुष का शरीर उस जीवात्मा को, वो शरीर उसको कष्ट दे रहा है, स्त्री का शरीर उस जीवात्मा को कष्ट दे रहा है। कैसे दो कष्ट देने वाले शरीर आपस में एक दूसरे को सुख दे सकते हैं? ये भ्रम नहीं है तो और क्या है? आप सोचिए, इतना बड़ा भ्रम है ये। और यही भगवान रामचंद्र जो है यहाँ अपने आचरण सिखा रहे हैं कि इस प्रकार की आसक्ति से जो है कितना कष्ट अनुभव होता है, कितना वियोग अनुभव होता है। खासकर जब आसक्ति होती है और वो व्यक्ति वस्तु जब छिन जाती है तो हो दुनिया में लोग सुसाइड कर लेते हैं, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई पर तनाव हो जाते हैं, एडिक्शन को ले लेते हैं। इतना नुकसान होता है उस आसक्ति के कारण, है कि नहीं? तो ये एक तीसरा विषय जो प्रभुपाद जी ने लिया। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण विषय जो उन्होंने लिया कि भगवान रामचंद्र के विषय में या भगवान श्री कृष्ण के विषय में या भगवान की लीलाओं में ऐसा नहीं है कि वे कि स्त्री से आसक्त हैं। और वो स्त्री भी क्या है? राधा कृष्ण प्रणय विकृति लादनी शक्ति रस्मात, वो तो एक ही है दोनों। और वही एक दो भाग में विभाजित, दो रूप में विभाजित हो, या राधा और कृष्ण के रूप में या सीता और राम के रूप में जो है वो एक ही है। ऐसा नहीं है कि भगवान को अपने बाहर से कोई चीज है जो उनके पास अपूर्णता है, जो भगवान को चाहिए बाहर से कि जो उनको संतुष्ट कर सके। भगवान तो आप्त काम है और आत्मा राम है, अपने आप में संतुष्ट है वो। तो भगवान में कोई उनके बाहर से कोई वस्तु नहीं चाहिए, लेकिन वे ही अपना विस्तार करते हैं अपनी अलादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी के रूप में। किस लिए? आनंद का अनुभव करने के लिए। और वो कौन सा आनंद है? श्रृंगार रस जो है भगवान की अलादनी शक्ति की क्रिया है, जो भगवान का माधुर्य रस है। और उस माधुर्य रस के अंदर भी दो प्रकार के भाव हैं, एक है स्वकीय, एक है भगवान से जो मिलने की दो प्रक्रिया है बेसिकली, या भगवान से संग करने की। श्रील प्रभुपाद कई जगह बताते हैं और वास्कर टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंती के अंदर बताते हैं कि कृष्ण से मिलने के, कृष्ण का संग करने के दो तरीके हैं। पहला क्या है? संभोग। संभोग अर्थात भगवान से व्यक्तिगत रूप से मिलना। प्रभुपाद जी कह रहे हैं पर्सनली मीटिंग हिम, पर्सनली टॉकिंग विद हिम एंड पर्सनली एम्ब्रेसिंग हिम, है ना। कृष्ण के को गले लगाना, कृष्ण से व्यक्तिगत रूप से बातचीत करना, कृष्ण से मिलना, कृष्ण का खेल कूद करना, ये क्या है? भगवान से संभोग, एक प्रकार का संग। और दूसरे प्रकार का संग उसे क्या बोलते हैं? विप्रलंब, इन सेपरेशन फ्रॉम कृष्णा, है ना। कि जब भगवान से व्यक्तिगत रूप से या फिजिकल रूप से दूर रहते हुए लेकिन भगवान से फिर भी संग करना, है ना, तो उसको बोलते हैं विप्रलंब। और ये जो विप्रलंब भाव है, ये इसको सभी रसों में, सभी भावों में सर्वश्रेष्ठ भाव बताया गया है गौड़ीय परंपरा के अंदर। और इसी भाव को देने के लिए
कि विरह के भाव में भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने को ही जो है सर्वश्रेष्ठ माध्यम बताया गया है। प्रभुपाद जी आपने तात्पर्य के अंदर लिख रहे हैं कृष्णा बुक के अंदर, when we are not in physical contact with Krishna, we can associate with him like the gopis through feelings of separation. Krishna's transcendental form, qualities, pastime and entourage are all identical with him. There are 9 different kinds of devotional service. Devotional service to Krishna in feelings of separation elevates the devotee to the highest perfectional level, to the level of the gopis. जो है बता रहे हैं इसके अंदर कि जब हम कृष्ण से व्यक्तिगत रूप से संगत नहीं करते तो हम कैसे संग कर सकते हैं? विरह की भावनाओं के द्वारा। क्यों? क्योंकि भगवान के नाम रूप गुण लीला तो उनसे अभिन्न है और 9 प्रकार की नवधा भक्ति है, और जब इन नवधा भक्ति को भगवान से विरह की भावनाओं के साथ किया जाता है तो व्यक्ति जो है भक्ति के सर्वश्रेष्ठ चरम पराकाष्ठ स्तर है उस पे पहुंच सकता है, जो कि व्रज प्रेम, जो गोपांगनाओं का, जो व्रजांगनाओं का, गोपियों का जो प्रेम है उस स्तर को व्यक्ति अनुभव कर सकता है ना। तो ये जो है ये विरह की भावना है क्या? अगर एक भौतिक उदाहरण समझने का प्रयास किया जाए तो कैसा है? जैसे कोई हमारा बहुत ही घनिष्ठ मित्र हो, संगी हो, या मान लीजिए सबसे अच्छा उदाहरण है पुत्र है और वो कहीं घर से बाहर गया है। मान लीजिए बच्चे जब बड़े आते हैं पढ़ने के लिए, हॉस्टल वगैरह जाते हैं, तो माता जी को बहुत वियोग होता है उनसे, है कि नहीं? प्रभुपाद यही उदाहरण कृष्णा टीचिंग ऑफ क्वीन कुंती बुक में भी देते हैं। और जैसे ही वो माता जी जो है अपने संतान के जूता है या कपड़ा है या कोई उपयोग उसका कुछ खिलौना इत्यादि है देखती है तो क्या होता है? उसे अपने पुत्र की या पुत्री की स्मरण हो जाता है कि नहीं? और वो बहुत देर तक प्रैक्टिकली कह सकते हैं भावावेश में चले जाते हैं। भावावेश अर्थात मतलब किसी ना किसी उस भाव के अंदर कि अरे बेटा क्या कर रहा होगा इस समय, कैसे स्वास्थ्य होगा, कौन खिला रहा होगा, कौन पिला रहा होगा, है कि नहीं? इस प्रकार के भाव से। लेकिन क्योंकि वो एक भौतिक व्यक्ति के प्रति है तो इसीलिए उनके बारे में इस तरह विरह महसूस करने से भी उनका संग प्राप्त नहीं होता। लेकिन कृष्णा के साथ ऐसा नहीं है। कृष्ण एब्सोल्यूट हैं, तो उनके नाम रूप गुण लीला जो है उनसे अभिन्न है। तो उसी प्रकार से जब भक्त भगवान से विरह महसूस करते हैं, जब वो व्यक्तिगत नहीं होते, तो कृष्ण का वो कैसे कृष्ण का संग करते हैं? सर्वत्र उनको कृष्ण की स्फूर्ति होती है। प्रत्येक जगह पे वो हर चीज के अंदर, हर वस्तु के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर, हर शब्द के अंदर जो है केवल और केवल कृष्ण को ही ढूंढ रहे होते हैं बेसिकली। तो होता क्या है, सामने होते हैं तो फिर भी हो सकता है एक ही जगह पे कृष्ण को देख रहे हैं, लेकिन जो विरह का विप्रलंब भाव है उसके अंदर सर्वत्र श्री कृष्ण की स्फूर्ति होती है। जिस प्रकार से हम वृंदावन के अंदर देखते हैं जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा की ओर चले गए तो ऑफकोर्स सारे ब्रजवासी ही, लेकिन विशेषकर जो गोपियां हैं दिन रात क्रंदन करती रहती थी कृष्ण को लेकर के। और एक भंवरे को जब श्रीमती राधा रानी ने देखा तो उन्हें किसका स्मरण हो गया? कृष्ण का। और पूरा एक अध्याय वो हो गया भ्रमर गीत। भ्रमरे से बात कर रही हैं कि कृष्ण कैसे है, कृष्ण ऐसे है, कृष्ण को ये संदेश दे दीजिएगा। तो कुछ भी वो देख करके, या रासलीला के बीच में जब कृष्ण अंतर ध्यान हो गए तो सभी गोपियां जो है बैठ करके क्या कर रही हैं? संकीर्तन कर रही हैं, भगवान की सब लीलाओं का अनुकरण कर रही हैं, और इस प्रकार से वे भगवान के संग को प्राप्त कर रही हैं। इसीलिए जो विप्रलंब भाव है ये देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए थे, इस भावना को, और इसी भावना को जो है इसी भाव का आस्वादन करने के लिए भी। इसीलिए जो है जगन्नाथपुरी क्रंदन क्षेत्र बताया गया है। क्यों? जब कृष्ण स्वयं के लिए रोते हैं तो वे कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु। और जब श्री कृष्ण राधा रानी के लिए रोते हैं वो कौन है? श्री जगन्नाथ, है कि नहीं? तो जब भक्त भगवान से विलंब, और दोनों के अंदर इस प्रकार हाईएस्ट सर्वोच्च आध्यात्मिक आनंद उनको जो है प्राप्त होता है, वियोग का आध्यात्मिक आनंद प्राप्त होता है। तो जो है यूनियन इन सेपरेशन। और खास बात क्या है कि ऐसे जो विप्रलंब के जो भाव का जो भक्त आस्वादन करते हैं, अनुभूति करते हैं, हालांकि वो कृष्ण से प्रगाढ़ रूप से हृदय के अंदर उनका संग कर रहे हैं, लेकिन उनको हमेशा लगता है क्या
कि मैं कृष्ण का संग नहीं कर रहा हूं, मेरे पास कृष्ण नहीं है, वे सदैव कृष्ण को ढूंढते रहते हैं। जिस प्रकार प्रभुपाद उदाहरण देते हैं किनका, षड गोस्वामी प्रभुगण का। हे राधे व्रज देवी के चललिते, हे नंद सुनो कुतः, श्री गोवर्धन निंदिवन्ये कुतः, घोषन्ताविति सर्वतो व्रजपुरे, खेदैर्महाविभलो, वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगौ, श्रीजीव गोपालको। वो बोल रहे हैं मैं रूप सनातन आदि 6 गोस्वामी की वंदना करता हूं, जो कह रहे हैं हे राधे, हे राधिके, हे ब्रज की पूजने देवी आप कहाँ हो, हे ललिते आप कहाँ हो, हे ब्रजराज कुमार आप कहाँ हो, क्या आप गोवर्धन के कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हो अथवा कालिंदी के कमनीय कूल पर विराजमान वन समूह भ्रमण कर रहे हो। इस प्रकार विरह जनित पीड़ाओं से महान विफल होकर पुकारते हुए ब्रज मंडल में वे सर्वत्र भ्रमण करते थे। तो षड गोस्वामी का भी यही भाव है कि किस प्रकार से वे गोपी भाव रसामृताब्द लहरी कल्लोल मग्नो मुहुर, वंदे रूप सनातन रघुयुगो श्री गोपालको। वृंदावन में होते हुए वे इस विरह की भावना में श्री कृष्ण, श्रीमती राधा रानी, श्री ललिता, अन्य गोपियों को पुकार रहे हैं और उनका संग प्राप्त कर रहे हैं। जो है ये है विरह की जो है विशेष सर्वश्रेष्ठ जो रस है ना। और इस रस का प्रैक्टिकल अनुभव क्या है, इसका क्या हमारे जीवन में क्या मुख्य चीज है, यही जो रस है ये श्री रामचंद्र का आस्वादन कर रहे हैं। भगवान रामचंद्र सीता देवी से वियोग में इस रस का आस्वादन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान राम उनकी पत्नी खो गई इसलिए बहुत दुखी हैं, या डिप्रेशन में चले गए हैं या बहुत क्रोधित है इसलिए, कदापि नहीं। ये सर्वोच्च आनंद सेठ है। इसी प्रकार से रामायण में एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्ट रहता है दशरथ के बारे में, कि दशरथ की पुत्र वियोग में मृत्यु प्राप्त हो गई। ये कर्मकांडी लोगों का जो है जो विषय रहता है कि पिता और पुत्र का प्रेम ऐसा होना चाहिए और पुत्र होना चाहिए राम के जैसा, ठीक है, वो बात भी ठीक है, एक नैतिक शिक्षा हमको प्राप्त होती है। लेकिन दशरथ की मृत्यु को भी आचार्यगण बताते हैं इसी प्रकार का विप्रलंब भाव का जो 10 स्थल है, जो चैतन्य महाप्रभु ने, कविराज गोस्वामी ने मध्य लीला में वर्णन किया है, उसका अंतिम स्तर क्या है, मृत्यु। तो दशरथ भी उसी विप्रलंब भाव को जो है प्रस्तुत करते हैं। भगवान रामचंद्र खुद विप्रलंब भाव सीता देवी से से वियोग महसूस कर रहे हैं। जब सीता देवी का त्याग कर दिया उन्होंने बाद में, जब एक धोबी के कहने पे, तभी भी इस विप्रलंब भाव का सर्वश्रेष्ठ भाव अनुभव कर रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु भी अपने भक्तों से उसी प्रकार से, उनके भक्त और भक्तों के बीच में यही विरह का भाव जो है प्रकट होता है। कैसे? नवदीप वासियों से कब प्रकट होता है, जब वे संन्यास ले लेते हैं। शची माता विष्णुप्रिया देवी जो है 16 वर्ष की विष्णुप्रिया देवी हैं और चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर चले जाते हैं। पूरा नवदीप के अंदर जो है चैतन्य निमाई पंडित चैतन्य महाप्रभु इतना प्रेम करते हैं, सब लोग इतने दुखी हो जाते हैं। जिस प्रकार कृष्ण के व्रज छोड़ने पे, उसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु के नवदीप छोड़ने पे सभी नवदीप वासियों का उसी प्रकार से लगभग हाल हो जाता है। उसके बाद में अनेक अनेक जगह पे कविराज गोस्वामी बताते हैं कि किस प्रकार जो चैतन्य महाप्रभु के संगी हैं वे चैतन्य महाप्रभु से विरह महसूस करते हैं। कैसे? इलाहाबाद के अंदर रूप गोस्वामी को शिक्षा देने के बाद महाप्रभु ने कहते हैं, जब बंगाल से इतनी दूर आए हो तो मैं जगन्नाथपुरी की ओर जा रहा हूँ, वाराणसी होते हुए जाऊंगा, आप कहाँ जाओ? तो रूप गोस्वामी कहते हैं, प्रभु मैं आपके साथ चलता हूँ। प्रभु बोले, इतनी दूर इलाहाबाद तक आगे कहाँ जाओ? वृंदावन चले जाओ। और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु नदी पार करते हैं और रूप गोस्वामी वहां हठात मूर्छित हो जाते हैं। उसी प्रकार कटक के अंदर गदाधर पंडित के साथ में लीला होती है, जिसमें महाप्रभु बोलते हैं कि आप जो है यही नीलाचल में रहकर गोपीनाथ जी की सेवा कीजिए और मेरे साथ आना क्या है, तुम्हारी निज सुख है। तो वहां पे भी चैतन्य महाप्रभु से लोग विरह महसूस करते हैं। चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत जाते हैं तो नीलाचल के सब भक्त उनसे विरह महसूस करते हैं। इस प्रकार से जो है और नित्यानंद। तो हमारे लिए इसका प्रैक्टिकल क्या है, इस विरह के भाव को अनुकूल करना? आचार्यगण बताते हैं, सब भक्त बताते हैं, ये है कि गुरु परंपरा के मिशन को आगे बढ़ाना। भगवान के साथ संग करना तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो भी निज इंद्र तृप्ति कहलाई जा सकती है आध्यात्मिक स्तर के ऊपर। लेकिन उससे महत्वपूर्ण है कि गुरु परंपरा के मिशन को आगे बढ़ाना जो है। भक्ति भागवत स्वामी महाराज आए थे तो वो बता रहे थे,
सर्विस टू मिशन ऑफ डिसिप्लिक सक्सेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन सर्विस टू कृष्णा। और इसका उदाहरण हमें प्राप्त होता है सनातन गोस्वामी के जीवन से। इन 6 गोस्वामियों को तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन भेज दिया और वहां सनातन गोस्वामी इनको आज्ञा दी कि ग्रंथ लिखिए और श्री विग्रह की स्थापना कीजिए, राधा कृष्ण की जो लीलास्थली है लुप्त हो गई उनको पुनर्स्थापित कीजिए। और वहां पे जाकर के सनातन गोस्वामी को कौन से विग्रह प्राप्त हुए? मदन मोहन जी। और मदन मोहन जी को सनातन गोस्वामी लेकर के घूमते थे और क्या खिलाते थे? जो मधुकरी करके क्या लेके आते थे? सूखी बाटी, रोटी भी नहीं, बाटी होती थी। बाटी जानते हैं? आजकल लोग नहीं जानते होंगे बाटी को। ब्रज में रोटी होती है, ना बेलन से नहीं लपेट करते, ना तवे पे सेकते हैं, वो हाथ से ही आटे को कूट करके आग में डाल देते हैं, उसे बाटी बोलते हैं। तो सूखी बाटी मदन मोहन जी को भोग लगाते थे। तो एक दिन मदन मोहन जी बोले, भाई बहुत सूखी है, थोड़ा नमक तो डाल दो। तो सभी जानते हैं लीला को। तो सनातन गोस्वामी का उत्तर क्या था? बोले, आज तुम नमक मांग रहे हो, कल घी मांगोगे, परसों मिष्ठान मांगोगे, जो है तो मैं इसलिए बिजी हो जाऊंगा। मेरे को चैतन्य महाप्रभु ने आज्ञा दिया है, क्या करना है, इतना सारा काम है, सेवा पेंडिंग है आने वाली जनरेशंस के लिए, तो आप अपना व्यवस्था खुद कर लो। तो बोले ठीक है, अपनी व्यवस्था खुद कर रहा। तो फिर वो जो कपूर थे व्यापारी, तब मदन मोहन जी का मंदिर उन्होंने बनवाया। तो मदन मोहन अपनी व्यवस्था करी। लेकिन कहने का मतलब है चैतन्य महाप्रभु कृष्ण वैसे अभिन्न है, लेकिन फिर भी कृष्ण सेवा मांग रहे हैं। तो वो चैतन्य सनातन गोस्वामी क्या कह रहे हैं कि नहीं नहीं, चैतन्य महाप्रभु का मिशन बहुत महत्वपूर्ण है कि नहीं? तो उसी प्रकार से इस मिशन के लिए प्रचार करना, कष्ट का अनुभव सहन करना, उसके लिए खासकर इतने सारे ब्रह्मचारी भक्त जो पीबीटी ट्रेनिंग लेने के लिए आए हैं, महत्वपूर्ण है। छोड़ो मंदिर, मंदिर में तो इंद्र तृप्ति है कि नहीं? खासकर मंदिर के भक्तों में सुख सुविधा बहुत है। बाहर जाओ, सड़क पे संकीर्तन करो, प्रचार करो, यह विप्रलंब भाव, जहाँ पे कष्ट सहन करना हो भगवान के लिए, नई नई जगह पे जाकर के प्रचार करना। ठाकुर भक्ति विनोद कहते हैं कि जब कोई नई जगह पे जाके प्रचार करता है तो पर्सनली उसे अकंपनी करता हूं। तो ये भावना होनी चाहिए भक्त के अंदर, ये विप्रलंब भाव। क्यों? चैतन्य महाप्रभु का विचार क्या था? पृथ्वी आश्रयाता नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हईबे मोरा नाम। और दूसरा क्या? भारत भूमि ते हईले मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। भारत में रहने वाले सभी मनुष्यों का कर्तव्य क्या है? अपने जन्म को सार्थक करना और परोपकार करना, जो है आरामदायक जीवन के लिए नहीं, चाहे वो फिर आध्यात्मिक आराम भी क्यों ना हो, वो भी नहीं है, लेकिन अन्य बद्ध जीवों के कष्ट को दूर करना और चैतन्य महाप्रभु की कृपा को दूसरों को पहुंचाना, ये वास्तविक विप्रलंब भाव है, जिसके द्वारा हम हाईएस्ट फीलिंग्स ऑफ सेपरेशन उसको जो है अनुभव कर सकते हैं। लोगों को भगवान के समीप लेके जाना, क्योंकि यही तो भगवान का मिशन है, अपने पास लेके आना। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु आए, तो उस मिशन को लोगों को पहुंचाना ये सर्वश्रेष्ठ पराकाष्ठा है ना, इस विरह के भाव के लिए। और भक्ति साहब ठाकुर कहते हैं, डोंट ट्राई टू सी कृष्णा बट ट्राई टू सर्व कृष्णा इन सच अ वे दैट कृष्णा वांट्स टू सी यू। इस प्रकार से सेवा कीजिए, कृष्ण आपको देखना चाहे। ये मत प्रयास कीजिए कि कृष्ण की कैसे सेवा की जाए, ऐसी सेवा कीजिए भगवान की, भगवान देखने, ओहो मेरा भक्त देखो कितनी बढ़िया सेवा कर रहा है, ये भगवान स्वयं अपने दर्शन देने के लिए उसके सामने प्रकट हो जाए। तो इस प्रकार से जो है ये डिसिप्लिक सक्सेशन का जो है मूड है, यही प्रचार के आंदोलन है। और इसी के लिए श्रील प्रभुपाद ने वृंदावन धाम को छोड़ा, चाहे वो उन्हें इतना प्रिय था। प्रभुपाद जी प्रार्थना में लिख रहे हैं जलदूत के अंदर, डायरी एंट्री के अंदर, कि मुझे वृंदावन धाम से बहुत विरह महसूस हो रहा है, मुझे अपने प्रिय विग्रह श्री गोविंद गोपीनाथ, श्री मदन मोहन, श्री दामोदर से बहुत विरह महसूस हो रहा है। लेकिन फिर भी जो है मैं न्यूयॉर्क की ओर जा रहा हूं, मैं नहीं जानता किस लिए जा रहा हूं। और प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, फिर भी एक सोलेस है मेरे लिए, वो क्या है? श्री चैतन्य चरितामृत, कि वो मेरे पास है, और चैतन्य महाप्रभु की जो लीलाएं हैं वो मेरे लिए एक सोलेस है। और उन्हीं चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को श्री सिद्धांत सची सुत प्रिय अति कृष्ण सेवा जार तुलनाएं, उनकी आज्ञा को पालन करने के लिए श्रील प्रभुपाद ने जो है इतना कष्ट सहन किया। और भगवान रामचंद्र ने भी इतना कष्ट सहन किया वनवास में जा करके, है ना, और ये लीला प्रदर्शित करके। और जो है तो इसीलिए ये विप्रलंब भाव है, ये कोई भौतिक दशा नहीं है। और जो है आध्यात्मिक रूप से जब भगवान का उनके लादी शक्ति से वियोग उत्पन्न होता है तो भगवान का आनंद बढ़ जाता है। तो भगवान श्री राम और सीता देवी दोनों, जब हनुमान जी गए तो देखा सीता देवी एकदम पागल के तरीके से प्रलाप कर रही है वहां पे, है ना। लेकिन आचार्यगण बताते हैं कि वह आध्यात्मिक जीवन के टॉप मोस्ट जो भाव हैं, प्रेम के जो भाव हैं, वो
उनके अंदर और भगवान रामचंद्र दोनों के अंदर प्रकट हो रहे हैं, उनको ऑर्डिनरी कभी नहीं देखना चाहिए। और अंतिम एक मिसकंसेप्ट रामायण के अंदर और रहता है, जब सीता देवी को बैनिश कर दिया भगवान रामचंद्र ने वनवास के अंदर, वास्तविकता में ऐसा नहीं किसी धोबी के कहने पे भगवान राम ने वनवास कर दिया, वो तो एक शिक्षा है ही है, वो बात ठीक है कि एक हृदयदास सती श्रेष्ठस, कि भगवान राम जैसा आचरण करेंगे तो अन्य लोग वैसा सीखेंगे। लेकिन वहां पे हुआ क्या, सीता देवी का गुणगान, सीता देवी की महिमा देखिए। सीता देवी उस दौरान गर्भवती थी और जंगल में भगवान राम ने उनको छुड़वा दिया लक्ष्मण के द्वारा, और उन लव कुश को जो 2 पुत्र हुए वाल्मीकि के आश्रम में, सीता देवी पूरा रामायण पढ़ाया, भगवान श्री रामचंद्र का चरित्र पूरा याद कराया, और पूरा का पूरा जो है उनको राम की महिमा गुणगान किया। राम इतने महान है, इस प्रकार से उनका जन्म हुआ, इस प्रकार से विवाह हुआ, इस प्रकार से रावण का वध किया, इस प्रकार से अयोध्या का कौशल देश का राज्य किया, और किस प्रकार से सीता का छोड़ दिया, सब बता दिया। लेकिन एक चीज नहीं बताई, जानते हैं क्या, कि मैं हूं वो सीता और तुम्हारे पिता हैं वो रामचंद्र। तो वो दोनों संतान लव और कुश रामचंद्र इतना प्रेम कर रहे थे, लेकिन सीता ने ये नहीं बताया उन्हें, क्योंकि अगर ये बताती तो उनका भाव कैसा हो जाता, राम के प्रति नफरत का, क्रोध का भाव उनके अंदर आ जाता। लेकिन नहीं, सीता ऐसा थोड़ी, सीता बहुत खुशी थी पति ने त्याग कर दिया है, बिल्कुल नहीं, लेकिन फिर भी अपने उस कष्ट को जो है उन्होंने अपने हृदय में धारण करके रखा, लेकिन कभी ट्रांसफर नहीं किया उन्होंने लव कुश के अंदर, भगवान राम का ही गुणगान किया। ये सीता देवी की महिमा। हम में से कोई किसी को अगर ऐसा थोड़ा बहुत पनिशमेंट दे दी जाए, कुछ सजा दे दी जाए अकारण ही बिना गलती के, तो हम 1000 गलती उस व्यक्ति को निकाल के मीडिया में पब्लिश कर देंगे, देखिए हमारे वरिष्ठ ऐसे हैं या ऐसा है वैसा है। लेकिन सीता देवी में राम ने कोई गलती तो छोड़िए दूर की बात, एक बार भी ये भी नहीं बताया लव और कुश को कि मैं वो सीता हूं, बेसिकली, है ना। इस प्रकार ये है सीता देवी की महिमा, और ये है भक्ति वास्तविकता में। शुद्ध भक्ति यही है कि भगवान के आनंद में अपने आनंद को ढूंढना, लाइक दैट। अब ये नहीं कि कब हम प्रसन्न होंगे, सुख प्राप्त होगा तो भगवान खुश है, नहीं। भक्ति का मतलब है बेसिकली कि भगवान को आनंद प्रदान करना। उसके लिए भक्त को यदि कोई कष्ट सहन करना पड़े तो भी ठीक है, और कोई सुख की स्थिति हो तो भी ठीक है। क्यों, तुम्हारा सेवा ते जेई तो दुख से ही तो परम सुख। आपकी सेवा में जो दुख प्राप्त होता है वही परम सुख है। ठाकुर भक्त कह रहे हैं, सेवा सुख दुख परम संपद नाशाई अविद्या दुख, कि सेवा में प्राप्त होने वाले सुख और दुख कोई भी हो वो क्या है, वो परम संपद है, टॉप मोस्ट वेल्थ है। क्यों, क्योंकि नाशाई अविद्या दुख, वो इग्नोरेंस, अविद्या का जो है दुख दूर, उससे दूर हो जाता है। तो इस प्रकार से हमको शिक्षा प्राप्त होती है सीता देवी के आचरण से। 4 विषय चर्चा की है। पहला कि किस प्रकार से भौतिक आसक्ति कष्ट का कारण है, वास्तविकता में यौन आसक्ति पुरुषों के स्त्री के प्रति, स्त्रियों के पुरुषों के प्रति, यह आसक्ति दुख का कारण है। भ्रम से लगता है कि इससे सुख प्राप्त होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दूसरा कि भगवान रामचंद्र के चरित्र में ये जो ये है, ये कोई स्त्री वियोग नहीं है, यह उनकी अलादिनी शक्ति से वियोग का विप्रलम भाव का जो परम चराकाष्ठा है आस्वादन वो कर रहे हैं। तीसरा, ये सीता देवी माया सीता है, रावण के द्वारा छू नहीं जी जा सकती, जो असली सीता है आध्यात्मिक भवन की दिव्य शक्ति है। और चौथा विषय क्या था, स्त्रियों की हमेशा संरक्षण होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। प्रश्न तो व्यक्तिगत रूप से पूछ लीजिएगा, मैंने बहुत लंबा समय लिया, क्षमा चाहता हूँ। हरे कृष्ण। all are sitting, that's why. I just thought